2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच जारी राजनीतिक जंग ने रविवार को उस वक्त एक बड़ी हलचल देखने को मिली जब पूर्वांचल में ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे विनय और कुशल तिवारी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे, लेकिन उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था और अब वो अखिलेश यादव की साइकिल की सवारी करेंगे। यानी चुनाव से पहले सपा पहले से ही ब्राह्मण वोट बैंक पर फोकस करने की कोशिश कर रही थी और अब पार्टी को तिवारी परिवार के रूप में बड़े ब्राह्मण चेहरे मिल गए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि इससे पूर्वांचल की सियासत पर बड़ा असर पड़ने वाला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में हरिशंकर तिवारी के पूरे कुनबे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और अब जब ये परिवार सपा में शामिल हो गया है तो इससे न सिर्फ पूर्वांचल में सपा का रुतबा बढ़ गया है बल्कि बसपा के साथ साथ भाजपा के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। 2017 में सरकार बनी, बड़े उत्साह से सरकार बनी थी, लेकिन जब सरकार बनना ऐसा महसूस हो रहा है आज कि इस सरकार ने लोकतंत्र के लिए नहीं राजतंत्र के लिए सरकार बनाई थी और बोलने पे पाबंदी लगा दी। सरकार ने कोई भी अगर कुछ बोल रहा है, ट्वीट कर रहा है, लिख रहा है तो उसको जेल भेज देने का काम कर रही है। और सबसे बड़ा कार्य यदि किया उन्होंने तो लोगों को बांटने का और प्रचार प्रसार करने का। वर्तमान की यूपी की राजनीति में लंबे वक्त से तिवारी परिवार चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन पूर्वांचल के जातिगत समीकरणों में इस परिवार के दबदबे को निकारा भी नहीं जा सकता है। 80 के दशक में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच वर्चस्व की जंग थी। वर्तमान की यूपी की राजनीति में लंबे वक्त से तिवारी परिवार चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन पूर्वांचल के जातिगत समीकरणों में इस परिवार के दबदबे को नकारा भी नहीं जा सकता है। 80 के दशक में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच वर्चस्व की जंग ने ब्राह्मण बनाम ठाकुर का रूप ले लिया था। तब से लेकर अब तक पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण बनाम ठाकुर के बीच वर्चस्व की जंग जारी है। हरिशंकर तिवारी को पूर्वांचल का पहला बाहुबली नेता भी कहा जाता है, चूंकि हरिशंकर तिवारी के नक्शे कदम पर चलकर ही मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह जैसे बाहुबलियों ने राजनीति में कदम रखा। हरिशंकर तिवारी के नाम से एक समय पूरा पूर्वांचल थर्राता था। बीते सालों जब पूर्वांचल में वीरेंद्र प्रताप शाही और पंडित हरिशंकर तिवारी की वर्चस्व की लड़ाई ने ठाकुर बनाम ब्राह्मण का रंग लिया, तो उस दौरान हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही दोनों ही एक ही विधानसभा क्षेत्र चिल्लू पार के रहने वाले थे। वहीं साल 1985 में हरिशंकर तिवारी जेल में रहते हुए चिल्लू पार विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज की। उन्नीस से लेकर 2007 तक लगातार उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, हरिशंकर तिवारी मंत्री बने। चिल्लू पार से कभी न हारने वाले हरिशंकर तिवारी को साल 2007 और 2012 में हार का मुंह देखना पड़ा था। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की राजनीति में हरिशंकर तिवारी परिवार का रुतबा कम नहीं हुआ है। इसके बाद साल 2017 में बसपा के टिकट पर उनके छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी विधानसभा पहुंच गए। वहीं हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी संत कबीर नगर से 2 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि उनके भांजे गणेश शंकर पांडे बसपा सरकार में विधान परिषद सभापति भी रहे हैं। हरिशंकर तिवारी परिवार का सपा में जाना बीएसपी के साथ साथ प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए भी आगामी चुनाव में चिंता का सबब बन सकता है। तो वहीं जहां ये बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग के लिए झटका है, तो वहीं राजनीतिक पंडितों के मुताबिक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों की नाराजगी भाजपा के लिए भी कुछ सीटों पर मुश्किलें खड़ी कर सकती है। सपा, बसपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी हुई हैं। भाजपा का कोर वोटर माने जाने वाले ब्राह्मण समाज अगर छिटक जाता है और किसी एक पार्टी के साथ लामबंद हो जाता है तो ये परेशानी का कारण बन सकता है भाजपा के लिए।